हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधुरी पुरी बुच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और भी चर्चित महिलाओं के बारे में। तो देखिए, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। याद रखिएगा कि किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 मिला है, तो आशा पारेख को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पियाली बशाक माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन के बिना चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? पियाली बशाक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है, तो केतन ब्राउन जैक्सन। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुजरात राज्य में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया है? गुजरात में। अब बात करेंगे गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, गुजरात राज्य में नरेंद्र मोदी के द्वारा 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया अप्रैल 2022 में। देखिए दोस्तों, प्रतिमाओं से संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, अगर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि आपके गुजरात में स्थित है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? गुजरात के अहमदाबाद को। ठीक है। नर्मदा नदी को गुजरात राज्य की जीवन रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा, किसे गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा नदी को। गुजरात राज्य का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा कि जो सूरत शहर है गुजरात का, वो आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हम लोग पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जानते थे, ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कि आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? अमरकंटक है। ठीक है, याद रखिएगा, मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक से ही आपकी दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। एक बांध है जिसे हम लोग ओंकारेश्वर बांध के नाम से जानते हैं, ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा चुका है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, किसे? धुआंधार जलप्रपात को। ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट है कि सत्यपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे
तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, उडुर पक्षी अभ्यारण्य और चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, इन्हें 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, इसको याद रखिएगा कि कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, उडुर पक्षी अभ्यारण्य और चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य को 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 75। ठीक है दोस्तों, चलिए। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर में रामानाथ स्वामी मंदिर, तिरुपति चिल्लापल्ली में रंगानाथ स्वामी मंदिर, चिदम्बरम में नटराज मंदिर और कांचीपुरम में कांचीपुरम मंदिर, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे भी गए हैं पेपर में। ये सारे मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपका कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे हम लोग चेपाक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा ओडिशा राज्य में यह पहल शुरू की गई है। ठीक है। अब बात करेंगे ओडिशा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए दोस्तों, चिल्का झील ये आपकी ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसे 1981 में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, किसे? चिल्का झील को, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है और ये इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगा लीजिए। नीलगिरी पर्वत जहाँ पर स्थित है वहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र मयूरभंज जिला और क्योंझर जिला आपका ओडिशा में स्थित है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि मयूरभंज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को पहली बार 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका सुझाव किसने दिया था? तो नीतीश कुमार जी ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। कब? 5 अक्टूबर 2009 को। देखिए, 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके सुझाव पर? नीतीश कुमार के। चलिए, अगला प्रश्न है कि 2023 में 12वां हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आपके फिजी में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। बात करें दोस्तों पहले हिंदी सम्मेलन की, तो भारत में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नागपुर में किया गया था। ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 में। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1975 में नागपुर में किया गया था। 11वां सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? तो देखिए दोस्तों, मॉरिशस के पोर्ट लुई में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 18 से 20 अगस्त 2018 में इसको किया गया था। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह सम्मेलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला सम्मेलन कब किया गया था? 1975 में। कहाँ पर? भारत में। 11वां सम्मेलन कब किया गया था? 2018 में, मॉरिशस में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस दिन को शपथ ग्रहण किया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण किया। ठीक है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर
शपथ ग्रहण की है, ठीक है, और वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इस लाइन को तो जरूर याद रखिएगा कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 14वें राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक था, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, और ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है दोस्तों। एक फैक्ट आपको जरूर से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनसे भी प्रश्न आपका बनता है, इसको भी याद रखिएगा। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसकी रचना है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, ठीक है दोस्तों। विंग ऑफ फायर ये भी अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई है। बियॉन्ड 2020 ये भी आपका अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। और मिशन ऑफ द इंडिया, ये चारों किताब आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा ईगा स्विटेक ने इसको जीता है, ठीक है दोस्तों। पुरुष एकल में यह खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है दोस्तों। किसने, राफेल नडाल ने। देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप और US ओपन, ये इन्हीं क्रम में खेले भी जाते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन चैंपियनशिप, फिर US ओपन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा समीर वी कामत। देखिए समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो देखिए दोस्तों मैक्स वेस्टेपन ने इस खिताब को जीता है। किसने, मैक्स वेस्टेपन ने फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो याद रखिएगा रोनिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका करंट से संबंधित है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पाक जल संधि है किन 2 देशों के मध्य है, तो श्रीलंका और भारत के मध्य, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो देखिए जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा इन दोनों लोगों ने ही इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, नर्मदा नदी पर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इसको कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा तेजस्विन शंकर ने जीता है। किसने, तेजस्विन शंकर ने। देखिए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है, बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था, 22वां संस्करण था, ठीक है। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल, और आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।